नाथूराम विनायक गोसे 19 मई 1910 15 नवंबर 1949 महात्मा गांधी के हत्यारे थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर गांधी को 3 बार सीने में गोली मार दी थी। गोसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी, जो मानते थे कि गांधी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया था। नारायण अप्टे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोसे ने गांधी की हत्या की साजिश रची। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद गोसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा के रूपांतरण के लिए गांधी के 2 बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी द्वारा ठुकरा दिया गया। गोसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। नाथूराम विनायकराव गोसे का जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामनराव गोसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी नव गोदावरी थीं। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम को उनका नाम दिया गया था। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और 1 बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन से ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। उनकी नाक छिदी हुई थी और नाक अंगूठी मराठी में नथ पहनने के लिए बनाई गई थी। इसी कारण से उन्होंने नाथूराम, शाब्दिक रूप से नाक अंगूठी वाला राम, उपनाम अर्जित किया था। अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने उसे एक लड़के के रूप में देखा। गोसे ने 5वें स्तर के माध्यम से बारामती में स्थानीय स्कूल में भाग लिया, जिसके बाद उन्हें पुणे में एक चाची के साथ रहने के लिए भेजा गया ताकि वह एक अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ सकें। गोसे हाई स्कूल से बाहर हो गया और हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता बन गया, हालांकि उसकी सदस्यता की सही तारीख अनिश्चित है। गोसे 1932 में एक संघी महाराष्ट्र कार्यकर्ता के रूप में सांगली महाराष्ट्र में आरएसएस में शामिल हो गए और एक साथ दोनों दक्षिणपंथी संगठनों के हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखे। इस दौरान गोसे और एमएस गोलवलकर, जो बाद में आरएसएस प्रमुख बने, अक्सर एक साथ काम करते थे और उन्होंने बाबाराव सावरकर की पुस्तक राष्ट्र मीमांसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब गोलवलकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय लिया, तब दोनों के बीच दरार आ गई। गोसे ने 1942 के विजयादशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल, हालांकि वे आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। 1946 में गोसे ने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरएसएस छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत इस दावे को पुष्ट नहीं करते हैं। कारवाल द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित एक जांच में पता चला है कि अपने अंतिम दिनों तक गोसे को आरएसएस के बैठकों के रिकॉर्ड में एक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो संगठन छोड़ने के लंबे समय बाद हुई थी। उनके परिवार ने यह भी कहा है कि उन्होंने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उन्होंने आरएसएस के साथ साथ हिंदू महासभा की सदस्यता भी ली। गोसे के 1946 के दावे को गांधी की हत्या के बाद मराठी में उनके पहले बयान से भी खारिज कर दिया गया है, जहां वह कहते हैं कि जब वो हिंदू महासभा में शामिल हुए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहा। शाम के 5:17 30 जनवरी 1948 को गांधी बिरला हाउस, नई दिल्ली में एक हवेली, जहां वह ठहरे थे, के पीछे एक उठे हुए लॉन पर प्रार्थना सभा के लिए अपना रास्ता बनाया। गोसे ने भीड़ से निकलकर अपना रास्ता पैदल तय किया। उन्होंने गांधी की छाती में 3 गोलियां दागीं। गांधी तुरंत गिर गए। आसपास की भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। दिल्ली में नए अमेरिकी दूतावास में 32 वर्षीय उप वाणिज्य दूतावास हर्बर्ट रीनर जूनियर गोसे को कंधों से पकड़कर आगे ले जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें कुछ सैन्यकर्मियों की बाहों में डाल दिया। सैन्यकर्मियों ने उन्हें निहत्था कर दिया। रेना ने तब तक गोसे को गर्दन और कंधों से पकड़ रखा था,
जब तक कि उसे सेना और पुलिस ने पकड़ नहीं लिया। रैना ने बाद में बताया कि क्षणों में जब वो उसे पकड़ता, उससे पहले गोसे इस बात पर थोड़ा चौंका कि उसने कितनी आसानी से अपनी योजना को अंजाम दिया। गांधी को बिरला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोसे को पंजाब उच्च न्यायालय, पीटरहॉफ, शिमला में परीक्षण के लिए रखा गया था। 8 नवंबर 1949 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यद्यपि गांधी के 2 पुत्रों, मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा सजा कम करने की दलीलें दी गईं, लेकिन उन्हें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और गोसे ने अंबाला में फांसी दे दी। 15 नवंबर 1949 को जेल। गांधी की हत्या पर लाखों भारतीयों ने शोक जताया। हिंदू महासभा को आलोचित किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस ने गोसे के साथ किसी भी तरह के संबंध से लगातार इनकार किया है। इसने कहा है कि गोसे ने 1930 के दशक के मध्य में आरएसएस छोड़ दिया। हालांकि नाथूराम गोसे के भाई गोपाल गोसे ने कहा कि सभी गोसे भाई हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने आरएसएस को गोसे से पल्ला झाड़ने के लिए दोषी ठहराया। गोसे के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी आरएसएस छोड़ा था। वो मरते दम तक बौद्धिक कार्यवाह बने रहे।